नमस्कार, आप सभी का दो चक्का में स्वागत है। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ टॉपिक पे। और ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि काफ़ी आप ही लोग का कमेंट्स था कि आप लोग गिर रहे हो। आज के टाइम में बहुत लोग स्कूटी जब सीख रहे हैं तो वो गिर जा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, मैं जहाँ तक अपने भी जो हमारे सीखते हैं क्लाइंट, उनसे भी हमने देखा तो उनका भी सेम प्रॉब्लम और आपका भी सेम प्रॉब्लम था, जो हमें बाहर से कॉल्स करके और बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, है ना। तो अभी हम लोग उस चीज़ पे बात करेंगे यहाँ पर इस टॉपिक में। उससे पहले हम लोग आपको बता दें कि गर्मी छुट्टी लगभग हर जगह हो चुकी है। पूरे इंडिया में हर स्कूल की छुट्टी होती है, गर्मी छुट्टी, समर वेकेशन। तो उस टाइम अब आप लोग फ्री हो जाते हो। अब आप लोग का यहाँ कोई बहाना नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे एक्सक्यूज़ देते थे कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है तो स्कूटी मैं नहीं चला पा रही हूँ। तो अब प्लीज़ एक्सक्यूज़ देना आप लोग बंद करो। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस गर्मी छुट्टी आप लोग अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, सपने पूरे करो और आप सुबह में निकलना स्टार्ट कर दो। मैं ये बोलूँगा, बस आप अगर मुझे एक छोटा भाई, अपना बड़ा भाई या फिर अपना बेटा जो मानते हो, दोस्त मानते हो, तो इस दोस्त के लिए बस आप लोग सुबह निकलना शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ गर्मी छुट्टी के बाद कुछ और जो अभी सीखी हैं, जो बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, वो लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करें और निकलें। और जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि मुझे पैदल जाना पड़ता है, ऑटो जाना पड़ता है बस स्टॉप के पास जाने के लिए, तो आपके पास एक टू व्हीलर होगा जिससे आप अपने बच्चे को बिठा के आगे तक छोड़ सकते हो। तो इसलिए ये सबसे सुनहरा मौका है, आप सभी के लिए सबसे अच्छा मौका है। बाकी अभी हमारा वाराणसी में कैंप लगने जा रहा है। जो भी वाराणसी से हैं, बनारस से हैं, वो लोग बुकिंग करवा लें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग छूट जाते हैं। जैसे कोलकाता में अभी हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि मैंने आपका लेट से वीडियो देखा, इसलिए हम लोग पहले ही वीडियो अपलोड कर दी। और बनारस के जस्ट बाद देहरादून में कैंप लगने जा रही है। अभी से ही हम लोग इसलिए अपडेट आपको कर रहे हैं क्योंकि अभी से बुकिंग आप लोग करवा लेंगे तो जैसे हम लोग आते हैं वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत लोग इस चक्कर में मत रहना कि जब आएंगे, क्योंकि हम लोग फिर बाद में अपडेट एक एक को पर्सनली नहीं दे पाते हैं। उतना हमारे पास भी टाइम नहीं हो पाता है कि एक एक को पर्सनली अपडेट दिया जाए, ठीक है। तो बनारस में जो अभी हम लोग आ रहे हैं उसमें बुकिंग लगभग 8-10 लोग करवा चुके हैं। और जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस गर्मी छुट्टी में, अपने सपने को पूरा कीजिए और दो चक्का के साथ स्कूटी सीखिए, ठीक है। और इसके बाद देहरादून है हमारा। देहरादून से जितने लोग हैं वो लोग भी बुकिंग स्टार्ट करवा लीजिए। बस इसके बाद हम लोग आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। तो बिना देर किए हुए सबसे अपना बेसिक जो टॉपिक है, सबसे पहले है क्या, देखिए हो क्या रहा है अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा, कि जब आप स्कूटी स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बिल्कुल आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, आप थोड़ा बहुत बस पता है, आप शायद वीडियो के हेल्प से आप चला रहे हो, है ना, या फिर घर वाले बता रहे हैं आपको कि ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है आपके साथ गलती, कि जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपका अभी ये स्टार्ट है, ठीक है, तो आराम से अब जब हम लोग बढ़ाने का जब सोचते हैं, ठीक है, तो ये एक्सेलेटर, ब्रेक, सारी चीज़ें सब लोग को पता है, ठीक है। तो एक्सेलेटर से गाड़ी बढ़ती है, ठीक है, ये चीज़ पता है आप लोग को, एक्सेलेटर से ऐसे बढ़ेगी गाड़ी। लेकिन इस पॉइंट पे देखिए गलती आप लोग क्या कर रहे हो, ये जो लेफ़्ट हैंड वाला ब्रेक है ना, लेफ़्ट हैंड वाला ये ब्रेक है, ठीक है, इस ब्रेक के पास आप इसको प्रेस किए रख रहे हो। जब हम लोग बढ़ाते हैं ना और एक बार ब्रेक लगाते हैं तो बहुत लोग भूल जा रहे हैं कि मुझे ब्रेक छोड़ना भी है, क्योंकि जब गाड़ी रुक जाएगी तो फिर ब्रेक का कोई काम नहीं है। ब्रेक अगर मैं छोड़ दूंगा तो बढ़ने थोड़े लगेगा, बढ़ेगा तब दोबारा जब मैं दोबारा एक्सेलेरेट करूंगा, ठीक है, जब दोबारा एक्सेलेरेट करूंगा ऐसे तब ये बढ़ेगी। और बहुत लोग क्या कर रहे हैं अभी, जैसे एक बार बढ़ा रहे हैं, डाउन करके ब्रेक लगा रहे हैं, अब इस ब्रेक को दबाए रख रहे हैं, अब दोबारा जब वो एक्सेलेरेट कर रहे हैं तो उनसे बढ़ नहीं रही है। ये एक्सेलेरेट मैं कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ आवाज़ कर रही है क्योंकि यहाँ ब्रेक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, जब आप ज़्यादा तेज़ करोगे और आप तेज़ किए जा रहे हो, तेज़ किए जा रहे हो, फिर अचानक से आपका कहीं ध्यान हटता है और ये ऐसे तेज़ तो है एक्सेलेरेटर, और देखिए ये वाला हाथ, ये हाथ देखिएगा, ये हाथ है, ये जैसे यहाँ पर छूटा भाग जाता है। और जैसे ये भागता है अचानक से आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे गाड़ी आगे बढ़ी, क्योंकि ये ब्रेक दबी हुई थी, ठीक है, ब्रेक आपसे गलती से, मिस्टेक से दबा हुआ था और यहाँ एक्सीलेटर आप तेज़ किए हुए थे। और जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे ब्रेक छोड़ा, बढ़ना शुरू, ठीक है, जैसे मैंने ब्रेक छोड़ा ये गाड़ी बढ़नी शुरू, ठीक है। इसी पॉइंट पे बहुत लोग घबरा जा रहे हैं, गाड़ी बढ़ी कैसे, अब डाउन कैसे करूँ, और तेज़ कर देते हैं, इसको और एक्सेलेरेट कर देते हैं, बस उसमें जाके कहीं भी जाकर टक्कर या जाकर गिरा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे मेन रीज़न मैंने यही नोटिस किया है, जिन लोगों को मैं सिखाया हूँ, बार बार मुझे बोलना पड़ता है लगभग 10 से 20 बार, अप डाउन ब्रेक छोड़िए,
फिर ब्रेक दबाइए, फिर ब्रेक छोड़िए। मुझे बार बार जब बोलता रहता हूँ तब उनको जाके रिमाइंड होता है, दिमाग में फिट होता है कि मुझे ऐसे करना है, अप डाउन, फिर ब्रेक दबा के फिर ब्रेक छोड़ देना है। बहुत लोग इसी पॉइंट पे गिरा दे रहे हैं गाड़ी, है ना। ये सबसे जो है ना कि एक्सेलेटर सबसे ख़तरनाक चीज़ है, सबसे ख़तरनाक। आज के डेट में आप इससे सीख रहे हो, ठीक है। एक्सेलेटर आपको गाड़ी को आगे बढ़ाता है और इस पर अगर आपने कमांड नहीं रखा, इस पर अगर आपने ये तेज़ कर दिया, बस गिर जाओगे। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है? सीधे वाले में नहीं। जब आप सीधे वाले ट्रैक में ले जा रहे हो तब प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है टर्न करते वक्त, मोड़ते वक्त। मोड़ते वक्त क्या हो रहा है, आप जब ऐसे मोड़ रहे हो, ठीक है, मान लो अभी मैं लेफ़्ट साइड से मोड़ रहा हूँ, अधिकतर हम लोग राइट साइड से ही हम लोग को दिक्कत आती है, दाहिने साइड से, है ना। दाहिने साइड से इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि हाँ, जैसे मेरी हाइट तो काफ़ी ज़्यादा है तो मैं पीछे होकर भी बैठता हूँ तब भी मेरा पाँव पहुँच जाता है, इतना मैं सीट का गैप छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जैसे आप लोग हो, लेडीज़ लोग हैं, है ना, तो वो लोग आगे होकर बैठती हैं ताकि उनका हाइट अच्छे से पैर उनका पहुंच पाए, ठीक है। अब उस चक्कर में जब आगे वो आती हैं तो उनका ये स्टमक के पास, पेट के पास ये एक्सेलेटर आकर चिपक जाता है ना, जो कि ये नहीं करना है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपने ऐसे बढ़ाया, ये टर्न किया और बहुत टाइम पे आप लोग ये नोटिस करना कि जब आप टर्न करते हो राइट साइड तो गाड़ी लेफ़्ट साइड गिरती है ना। तो गाड़ी हमेशा अपोजिट साइड आपको गिराएगी, कभी सीधे नहीं गिराएगी। तो जैसे आप बढ़ाते हो गाड़ी ऐसे गिरती है, फिर आपका ये पाँव सपोर्ट कम देता है। लेकिन हमेशा मेरी बात को याद रखना कि जिस साइड टर्न कर रहे हो उस पाँव से ज़्यादा सपोर्ट करना। अभी मैं राइट टर्न करूँगा तो राइट पाँव का ज़्यादा सपोर्ट होगा और ये यहाँ पर जो स्टमक है उससे थोड़ा एक्सेलेटर को हटा कर रखना है ताकि मेरा हाथ का ये अच्छे से मूवमेंट हो सके। और इसी में क्या हो रहा है, जब आप ऐसे बढ़ा रहे हो तो ये ऐसे ब्रेक दबाए रख रहे हो और फिर बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ नहीं रही है। देखिए ये एक्सेलेटर मैं दे रहा हूँ क्योंकि ब्रेक मैं लिया हुआ हूँ तो ये बढ़ नहीं रही। और जैसे ही एक्सेलेटर ऐसे दिया और ये ऐसे लिया, ऐसे ऐसे करके ये गिर जाता है। ये गिरा और एक बार गिरने के बाद, ये तो मैं जानबूझकर गिराया हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आप लोग जानबूझकर नहीं गिराते हो, गाड़ी आपको गिरा देती है, ठीक है। और जब वहाँ पर गिरते हैं तो बहुत मेजर एक्सीडेंट्स भी हो सकता है ना। ऐसे मैंने देखा है, ऐसे घर वाले काफ़ी लोग सिखाते हैं तो उस पॉइंट पे लोग जब गिरते हैं तो बहुत मेजर चोट भी लग जाती है। इसीलिए बिल्कुल आप लोग सबसे पहली चीज़ एक्सेलेटर और ब्रेक, ये दो चीज़ पे आप लोग ज़रूर ध्यान देना कि जब ब्रेक दबा रहे हो तो एक्सेलेटर मत दबाना। दोनों का फंक्शन अलग अलग है। ब्रेक का काम है रोकना, एक्सेलेटर का काम है बढ़ाना। तो जब एक्सेलेटर दे रहे हैं तो ब्रेक नहीं लगाना है, ब्रेक दे रहे हैं तो एक्सेलेटर नहीं, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग है और जब दोनों को एक साथ अब करोगे काम तो ना गाड़ी अच्छे से बढ़ेगी और ना अच्छे से रुकेगी। और गलती से ये ब्रेक दबाए रखे, एक्सेलेटर दिए और गलती से ये ध्यान यहाँ से हटा, हाथ छूटा, बस ये तो लगी हुई है, बस आगे बढ़ते रहेगी और फिर आपको दिमाग आपका काम नहीं करेगा कि गाड़ी हुआ ऐसे, एक्चुअल में बढ़ा कैसे। तो ये सबसे आज के टाइम में इसी से लोग गिर रहे थे, इसलिए इस टॉपिक पे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था, आज के डेट में बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बाकी हमारा आप ऑफलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको पता है हमारे बहुत सारे शहर में ब्रांच है, रांची, पटना, भोपाल, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर, जमशेदपुर, दिल्ली। खासकर दिल्ली वाले आप लोग ध्यान देना, बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न है, कॉल करके पूछते हैं आपकी दिल्ली में कब ओपन होगी। पिछले 5 महीने से दिल्ली में ओपन है और आप लोग आकर ट्रेनिंग ले सकते हो दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली के हमारा लक्ष्मी नगर में है और भी अलग अलग, गाज़ियाबाद में भी अब ट्रेनर हो गए हैं, तो गाज़ियाबाद से भी जो लोग हैं वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है, ठीक है, और कॉल करके अपने स्लॉट को बुक करा के और